स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने 9th क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, इसी चीज़ को एक्स्ट्रा करके थोड़ा सा पढ़ना है। तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो है नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉलिनोमियल नाम से ही पता लग रहा है, पॉली एंड नोमियल टू वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे मिलकर बना है। तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेम एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच है मैनी टर्म कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड में डेफिनेशन, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये इसी फॉर्म में दिख रहा है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इधर अब आती है बात किसकी, ये सब क्या चीजें हैं, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये सारी चीज क्या है, टर्म्स हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, टर्म्स। जितनी भी टर्म है यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म है, n प्लस 1 टर्म है। टोटल टर्म कितनी है, 1 to n से लेके ये तो हो गई n टर्म और एक टर्म हो गई ये, तो टोटल टर्म है हमारे पास यहाँ पर n प्लस 1। तो ये सब क्या है, टर्म्स हैं। अब आती है बात कि n क्या है। n जो है यहाँ पर हमारी वो है डिग्री। n क्या है, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हम उसे बोलते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इसमें मैक्सिमम क्या है, पावर क्या है x की, n, तो n को बोलेंगे हम डिग्री। जो भी x की मैक्सिमम पावर होगी उसको हम क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, n हो गई। an क्या चीज है, an माइनस 1 क्या चीज है, n माइनस 2 क्या चीज है। तो ये सब है कोफिशिएंट। x की पावर n का कोफिशिएंट है an, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है an माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होगा an माइनस 2, इस तरीके से। अब आती बात कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री n है तो हम इसे बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। अगर an जो है, अगर हमारा ये an क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर an हमारा क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। अगर ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाती है तो हमारा ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से होता है, यानी कि मैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, n माइनस 1, तब इसे बोलेंगे n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसलिए अगर n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमारा जो an है वो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब आती है बात लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट की। तो लीडिंग टर्म क्या होगी, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि डिग्री वाली टर्म है, जो भी हमारी डिग्री वाली टर्म है उसको बोलेंगे लीडिंग टर्म। तो an x की पावर n, ये क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग टर्म। और x की पावर n का यानी कि हाईएस्ट डिग्री वाली हाईएस्ट टर्म, जिस लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा लीडिंग कोफिशिएंट। अब आती है बात कि ये तो पॉलिनोमियल की है, अब क्या ऐसी चीज है जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक्सपोनेंट जो है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, वो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो नहीं है पॉलिनोमियल, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/x है, 1/x, अब ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, अगर x को ऊपर लेते जाए तो x की पावर क्या हो जाए, -1। अब -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। एक और ले लेते हैं, x की पावर 1/2, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और ले लेते हैं 1/x प्लस 2। तो हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके की होती है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ तो क्या है 1 में करके है, तो इसलिए ये भी क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स कितने होते हैं, एक तो होता है बेस्ड ऑन टर्म और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन टर्म में देखते हैं हम, सबसे पहले है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या है रखे, ओनली कंटेन करे सिंगल टर्म यानी वन टर्म,
तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x² ओनली सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। एक और ले लेते हैं x y z, ये भी क्या है, टर्म एक ही है, इसलिए ये क्या होंगे, टर्म मोनोमियल। बाइनोमियल, अगर कोई एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली टू टर्म, तो क्या बोलेंगे उसे, बाइनोमियल। अगर दो टर्म वाली कोई भी एक्सप्रेशन दिखे तो वहां पर हम उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। टर्म किससे डिवाइड होंगी, प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट होंगी। तो जैसे x² + 2, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का। एक टर्म, दो टर्म, और ये प्लस साइन से दोनों क्या है, कनेक्ट है। या x - y, ये सब, ये पूरा क्या है, ये बाइनोमियल के एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, तीन टर्म हो, और वो भी किससे कनेक्ट होंगी, सब प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट होंगी। इस तरीके से 1 2 3 और ये प्लस माइनस साइन से कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। इस तरीके से मोनोमियल क्या हो गया, सिंगल टर्म वाला, बाइनोमियल टू टर्म वाला, और ट्राइनोमियल थ्री टर्म वाला। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बारे में पढ़ा था, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो अब जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ax + b, जनरल एग्जांपल ले लिया हमने, ax + b, तो x की पावर कितनी है, 1, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x + 2, तो ये भी क्या, अब जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x² + 2x + 1, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल देख लेते हैं, ax² + bx + c, इस तरीके से। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3, तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 2x + 1, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना, 3, यानी कि ये भी क्या होगा, ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री कितनी हो, 4, वो होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। जैसे ये ले लिया हमने 2x4 + 2x² + 1, तो ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, एंड बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री होगी 4। आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो उसे बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है ax0 + 3, अब यहाँ पर जो डिग्री है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0, तो इसे क्या बोलेंगे, डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कोई रियल नंबर k, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो, वह जीरो होगा ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, if p ऑफ k = 0। कोई भी रियल नंबर k 0 होगा कब, जब पॉलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह पर हम क्या रखते हैं, k, तो वह अगर 0 के इक्वल बन जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे जो k है उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पॉलिनोमियल का 0, जैसे -3/2 है, किसी पॉलिनोमियल का 0 -3/2 है, और पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x = 2x + 3, तो x की जगह अगर हम -3/2 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाए, 0। जैसे p की x की जगह हमने रख दिया -3/2, अगर इसकी वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ x का 0 क्या है, -3/2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब आते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमने ले लिया ax² + bx + c। अगर ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें पता है इसके जीरोज कितने होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। तो इधर डिग्री कितनी है, 2, तो इसके 2 जीरोज मान लिए हमने अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा माने तो हमारी एक वैल्यू आएगी x = अल्फा और दूसरी आएगी x = बीटा।
अगर x इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस बीटा। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के हमने कोई कांस्टेंट ले लिया। अब जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आता है, कंपेयर करते हैं दोनों तरफ तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है k, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है a, तो k इज इक्वल टू a फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड में कंपेयर करते हैं तो x का कोएफिशिएंट इधर है b, इधर x का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू k, तो इस तरीके से ये आ जाता है। और a की जगह हम क्या रख देते हैं a रखने के बाद आया माइनस b अपॉन a, तो सम ऑफ जीरो जो है अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को क्या बोल रहे थे हम जीरो, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू आ जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा k, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन k, फर्स्ट इक्वेशन से k इज इक्वल टू a रखा, उसके बाद आया c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारा, तो अल्फा बीटा दोनों क्या है जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।